जय हिंद, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिंदाबाद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, भारतीय किसान यूनियन। जी सर, अभी जिले में किसान दिवस कल बैठक हुई थी। उस बैठक में क्या हुआ और किसानों के कितने मुद्दे को उठाया गया? जी, निश्चित रूप से मैं सबसे पहले सांसद, जो हमारे 3 सांसद हैं, सांसदों को संबोधन शुरू कर रहा हूँ। जी ठीक सुन रहे हैं आप, सांसदों से मैं संबोधन शुरू कर रहा हूँ। विधायक भी है। इस बार धान की फसल अच्छी है। इसका श्रेय नहर को नहीं जाता है, ट्यूबवेल को नहीं जाता है, ये भगवान के भरोसे इस बार फसल अच्छी हुई है। तो जब फसल अच्छी हुई तो धान होगा, तो क्रय केंद्र पे जाएंगे। लेकिन इन्होंने मानक जो रखा है 1 हेक्टेयर में 56 कुंटल का, जो लगभग 100-1.25 बीघा के आसपास पड़ता है। लेकिन फसल अच्छी हुई है। नाटी कम से कम इस समय 2 मन बिस्सा जाता है 40। तो हम लोगों ने मांग किया है कि कम 70 कुंटल का जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं किसान 1 हेक्टेयर का, तो 56 का हो रहा है। तो हमने मांग करा है कि 70 कुंटल का होना चाहिए, 60 से ऊपर 70 के बीच, क्योंकि बाकी जो धान किसान का पैदा होगा वो कहां बेचेगा। इस बात को संजीदगी के साथ लिया है। फिर हमने कहा कि जब धान ज्यादा हुआ है तो निश्चित रूप से सेंटर बढ़ने चाहिए। अभी तक 112 सेंटर अलॉटमेंट हुए हैं, जबकि पिछली बार इससे ज्यादा थे। जब धान ज्यादा तो सेंटर भी ज्यादा होना चाहिए। तो सेंटर ज्यादा हो, इसके लिए हमने इस बात को कहा है। और इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, एक हेल्पलाइन यूज हुआ है। और इसमें एक और फैसला लेने वाला हम लोगों ने उठाया था मुद्दा कि जो 1 हेक्टेयर जो छोटे किसान हो कैसे धान बेचेंगे, जो 56 कुंटल या 70 कुंटल के आसपास है, तो उनके लिए 2 दिन निश्चित किया जाएगा। बड़े किसान जो 2 कांटा रहेगा, एक सेंटर होगा, 300 का है, लेकिन 2 दिन छोटे किसानों के लिए होगा। उसके बाद हमारी बात खाद के लिए हुई। जब यहाँ की कितनी जिले में खाद की जरूरत है, ये आज के 20 साल पहले इसकी गणना हुई थी। उस समय सिंचित भूमि कम थी तो कम खाद जरूरत थी, लेकिन अब सिंचित भूमि ज्यादा हो गई। अब खाद का जो वहां हुआ है 4 गुना चाहिए हमें, जबकि जिले में खाद कम आ रही है, लमची हुई है। तो इसको हमने कहा कि फिर से इसको बना करके जितना है उसके हिसाब से खाद मंगवाया जाए। इस बात को जो एआर बैठा तो स्वीकार किया कि उस हिसाब से जो खाद आज के 20 साल पहले के हिसाब से आ रही है, अब जो हमने गणना की है 4 गुना चाहिए। तो ये हमने मुद्दा रखा। उसके बाद हमने ट्यूबवेल का रखा कि ट्यूबवेल की नालियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जो ऑटोमेटिक जहां वो लगे थे, स्टार्टर नहीं लगे हुए, मैनुअल लगे हुए हैं। इन मुद्दों को लेकर, और कम से कम 156 गांव हैं जिनके नक्शे खराब हो गए हैं या नक्शा है ही नहीं है, तो वहां नापी नहीं हो रही है। अब भूमि का अतिक्रमण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस नक्शे को मंगाया जाए। हर बार कोई न कोई जाता है यहाँ से, कल जाएगा शुक्रवार को जाएगा कोई अधिकारी, लेकिन वहां से कुछ आता वाता नहीं है। तो कब तक ये सिस्टम रहेगा, इसको लेकर के फिर भोका बात को लेकर के 12 करोड़ रुपया आया था, उसका क्या हुआ। और सारी चीजों को, नहर का, कि नहरों की साफ सफाई ठीक से नहीं हो रही है। इन सब मुद्दों को लेकर के हमने कल उठाया था। इशू इस बात का बना था। और बिजली, ऐसे 348 जिले में लगभग ट्यूबवेल है, लेकिन 70 ट्यूबवेल ऐसे हैं जिसका ट्रांसफार्मर कम है, मोटर ज्यादा पावर की है, उनको बदलने की आवश्यकता है। हमारी एक्सीएन से बात हुई थी, बोला हमारे लेवल की बदलेंगे, लेकिन वे बदली नहीं गई है, तो कैसे सिंचाई होगी। इन सब को लेकर के हमने मुद्दा रखा है। लेकिन सांसद और विधायक क्या कर रहे हैं, ये धान का कटोरा है, तो हमारा इसका जो लेने कैपेसिटी, जब धान पैदा हुआ ज्यादा तो 56 कुंटल क्यों, 70 कुंटल 60 से ऊपर होना चाहिए। तो इसको लागू करवाएं और जो है कि सारी चीजों को अपडेट करें। अभी सुनने में आया है कि जिले में कई हॉस्पिटल बंद हो गए हैं। इस मुद्दे को लेकर सीएमओ से हम मिलेंगे। जब जिले में एक बार सांसदों की मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में जाते क्या है, और फिर न्यूज क्यों नहीं आती कि उन्होंने किन मुद्दों को हल किया। अभी मैंने सुना वीरेंद्र सिंह जी भी आए हुए थे, खरवार जी भी आए हुए थे, वहां से सांसद साधना सिंह जी भी, दर्शना, सब लोग आए हुए थे। तो उस मीटिंग में क्या हुआ, धान एक प्रमुख विषय है। धान पर हमने क्या निर्णय, कैसे कितने सेंटर खुलेंगे, कितनी लिया जाएगा रजिस्ट्रेशन। अभी एक और हुआ है, बटाईदार भी इस बार धान को बेच सकेंगे। बटाईदार नहीं बेच पाते थे, उस सहमति से सारे निर्णय लिए गए हैं। इसको बाकायदे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई रिलीज हो, कोई बातचीत हो। तो हमने मुद्दों को उठाया है किसान दिवस में, और निश्चित रूप से नहीं होगा तो अगर हम निश्चित रूप धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करेंगे। और भारतीय किसानों टिकैत किसानों के साथ है, अंतिम सांस तक लड़ी। जहाँ किसानों का पसीना बहेगा, भारतीय किसानों ने अपना खून बहा देगा। जय जवान, भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकैत।